हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन जो कल 1 अक्टूबर 2020 को एग्जाम हुआ था पेपर 601 का। और मैंने जो सैंपल पेपर आपको दिया था हूबहू वही क्वेश्चन आपको आ गया है। जो हमारे स्पेशल नोट्स को पढ़े होंगे वो 100% सारा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का जवाब दिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं शुरू करना चाहता हूँ 601 पेपर जो है 601 का जो क्वेश्चन आया हुआ है कल 1 अक्टूबर 2020 को, उसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम है इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन का। तो देखिए ये क्वेश्चन कब का है देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन 2020, यानी ये एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2020 को ये एग्जाम हुआ था। किसका एग्जाम हुआ था स्टूडेंट्स? पेपर 601 का। तो देख लेते हैं, इसमें टाइमिंग भी देख लीजिए। 3 आवर्स आपको दिया रहेगा, फुल मार्क्स 80, 10 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट और 10 मार्क्स है ऑरल क्वेश्चन। और इसमें देख लीजिए क्या है कि लिखा हुआ क्लियर कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स स्पेशल नोट्स लिए थे वो 80 में 80 बना के लाए हैं और कम से कम इस बार वो 70 प्लस तो लाएंगे ही। सारा ऑब्जेक्टिव हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हमारे नोट्स और क्लास को करते हैं वो सही करके आए हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और पिछले लगातार 3 साल से हमारे स्टूडेंट टॉपर भी रहे हैं कॉलेज में। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन जो कल आया था सेमेस्टर 1 601 का। देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो देखिए ये पोयम का नाम क्या है? ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो याद रखिएगा ये पोयम का नाम है राइट ए क्रिटिकल ओ कैप्टन माई कैप्टन। में क्रिटिकल अप्रिसिएशन मतलब होता है कि इसकी मुख्य प्रशंसा करना है। तो कैप्टन माई कैप्टन आप पोयम पढ़े भी हैं, ओ कैप्टन इसका पूरा नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। अथवा अगर ये नहीं जानते तो डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो देख लीजिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने दिया था सैंपल पेपर में और दोनों ही क्वेश्चन आया, लेकिन किसी एक का आपको जवाब देना है। आंसर ऑल क्वेश्चंस आपको यानी सारे क्वेश्चन का अनिवार्य है और हर क्वेश्चन में और लिखा हुआ है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। लिखा है डिस्कस द यूज ऑफ सिंबॉलिज्म द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ओल्ड मैन और द सी का सिंबॉलिज्म लिखना, क्या क्या सिंबल है इसमें इस नॉवेल में द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके बारे में लिखना। ये भी है 15 मार्क्स का। या अगर ये नहीं जानते तो जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी इसका जो शीर्षक है नॉवेल उपन्यास ओल्ड मैन एंड द सी, इसके बारे में आप बताइए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया था सैंपल पेपर से जो मैंने दिया था, जो जिसको सजेशन भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस द थीम ऑफ स्लेवरी एंड रेसिज्म इन हकलबरी फिन। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था, थीम आपको लिखना हकलबरी फिन का, यानी मुख्य सब बात जो होता है हकलबरी फिन में क्या क्या हुआ उसके बारे में लिखना है। या नहीं तो देखिए स्टूडेंट स्केच द कैरेक्टर ऑफ जिम, मैंने नोट्स में भी आपको दिया है जिम का कैरेक्टर हकलबरी फिन का। तो सारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरा लड़ा हुआ है इस बार और मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार भी स्टूडेंट्स हमारे अच्छे मार्क्स लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द प्ले डेथ्स ऑफ ए सेल्समैन। तो इसमें सेल्समैन की मृत्यु हो जाती है, इसका मेन थीम लिखना है। और अथवा इसी में देखिए क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट एंड द कैरेक्टर्स ऑफ बीफ लोमैन एंड हप्पी लोमैन इन द प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन। तो कैरेक्टर भी मैंने दिया था बीफ लोमैन का और हप्पी लोमैन का, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका 15x4, यानी 4 क्वेश्चन आपको लिखना था और सब में ऑप्शन था। तो ये 15x4 क्या हो गया? 60 मार्क्स। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या, आंसर एनी 2, यानी कोई 2 क्वेश्चन का लिखना। और ये 5 × 10 2 यानी 10 मार्क्स का, यानी आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये पोयम दिया है आई एम नोबडी हु आर यू एंड आर यू नोबडी। तो मैंने लिख भी दिया, देखियो आपको आसानी के लिए पोयम आई एम नोबडी हु आर यू। तो ये पोयम आई एम नोबडी हु आर यू से लिया गया है और इसी से 2 लाइन किया है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स है स्टूडेंट, 5 मार्क्स है तो आपको 1 पेज लिखना है, याद रखिएगा। आपको बताएं भी है सारा एक्सप्लेनेशन, नोट्स में भी अवेलेबल है। दूसरा पोयम है हाउ इज द नेचर डेपिक्टेड इन द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी में कैसे प्रकृति प्रभावित किया, कैसे प्रकृति के बारे में हम लोग जाने हैं, इसके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है सम क्रिटिक्स क्लेम दैट जिम एंड हकल्स
ट्रू फादर, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं कि जेम्स जो हक्स का ट्रू फादर है उसके बारे में आप आलोचना कीजिए। या नहीं तो डिस्कस द थीम ऑफ द इल्यूजन, मतलब जो भ्रम है वर्सेस रियलिटी, वास्तविकता में इन द डेथ ऑफ सेल्समैन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 4 क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कितना है आपको, 4 क्वेश्चन है। फिर से मैं दिखाता रहा हूँ आपको, देखिए ABCD 4 क्वेश्चन में आपको लिखना है एनी टू TWO2, याद रखिए इसमें से 4 में से आपको कोई 2 का जवाब देना है। अब चलते हैं हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो हमारे सारे स्टूडेंट्स जो भी नोट्स से हमारा पढ़े थे, ऑनलाइन क्लास किए थे, हमसे कांटेक्ट में रहे थे, वो सारा ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है कि आंसर एनी 10, यानी देखिए आपको 10 का जवाब देना है, यानी 15 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 10 का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए, व्हेन द ओल्ड मैन एंड द सी ओपन्स, जब ये नॉवेल स्टार्ट होता है ओल्ड मैन एंड द सी, हाउ लॉन्ग इट हैड बीन सिंस सेंटियागो लास्ट कॉट ए फिश। तो सेंटियागो ने पहले जो मछली पकड़ा था कितना दिन पहले पकड़ा था, तो ये 84 डेज। देखिए हम रेड कलर से आपको ऑप्शन कर दिए हैं कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, हु इज सेंटियागोस हीरो, सेंटियागो का हीरो कौन था, तो जोय डी मैगियो, ये सब आपको याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन, द ओल्ड मैन एंड द सी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड कब हुआ था, सितंबर 1952, याद रखिएगा कब हुआ था, सितंबर 1952, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका डिटेल सारा नोट्स में अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, on the night before he processed Marilyn to go far out to sea, what does Santiago dream, सेंटियागो ने क्या सपना देखा था, तो देखा था lions on the beach, यानी समुद्र के किनारे किसको देखा था, लायन को सपना में। नेक्स्ट है, who tells हक that Jim is a free man, किसने कहा था हक को कि जिम एक स्वतंत्र आदमी है, तो मिस वाटसन ने कहा था। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये आएगा नहीं नेक्स्ट ईयर में, फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रन्स अवे फ्रॉम मिस वाटसन बिकॉज ही डज नॉट वांट टू बी सोल्ड, कौन नहीं चाहता था कि मिस वाटसन से भाग जाए, बिकॉज वो नहीं चाहता था बिकने के लिए, तो ये कौन थे, जिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ विल्ली लोमेन्स यंगर सन, यानी यंगर होना था छोटा बेटा का नाम क्या था विल्ली लोमेन का, तो हैप्पी लोमेन नाम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हक एंड जिम ट्रेवल डाउन द रिवर, तो हक और जिम कौन सा नदी में सफर करने गए थे, घूमने गए थे, मिसिसिपी नदी में गए थे घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच हाई स्कूल बीफ लोमैन वाज द कैप्टन ऑफ द टीम इन विच स्पोर्ट, तो कौन सा हाई स्कूल में जो कैप्टन बना था वो कौन सा खेल का, फुटबॉल का वो कैप्टन बने थे, बीफ लोमैन, याद रखिएगा ये सब चीज। अर्थर मिलर, देखिए अर्थर मिलर को एक प्रेस्टिजियस प्राइज मिला था 1949 में, डेथ्स ऑफ ए सेल्समैन में, ये कौन सा प्राइज मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था, याद रखिएगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये क्या है दोस्तों, एलिजी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द एक्सप्रेशन आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है कि ये को पोयम से एक लाइन निकाल दिया, मैंने अब आपको बार बार बताया कि को पोयम से आपका 1-2 लाइन निकाल देगा और उससे पूछ देगा कि ये किस पोयम का है, तो ये किसका है, पजाल्म ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी जीवन का महत्व। पजाल्म ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 13, ये भी देखिए सेम चीज है, द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप, देखिए ये भी पोयम से है, आपको पूछ दिया कि किस पोयम का, तो ये किस पोयम का है, स्टॉपिंग बाय वुड सून ए स्नो इवनिंग। तो आपको पोयम को पढ़ना है, आपको पोयम को बार बार रीडिंग लगाना और कम से कम 2 से 3 बार लिखना। इससे क्या होगा आपको कि कोई भी पोयम का लाइन दे देगा और आपको पूछेगा किस पोयम का, तो उस समय आपको बनाने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए 14 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन 10 दिसंबर 1830, तो 10 दिसंबर 1830 को किसका जन्म हुआ था, इमिली डिकिंसन का। ये भी आपको सारा क्वेश्चन जितना भी है सारा आपका स्पेशल नोट्स में अवेलेबल है स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डज द वर्ड पजाल मीन्स, पजाल का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एक सेक्रेट सॉन्ग है, माने एक पवित्र गीत है, यानी जिंदगी का महत्व, जिंदगी के बारे में बताया है, तो ये पजाल का मतलब यहाँ क्या हुआ, सेक्रेट सॉन्ग। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 15 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई 10 लिखना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, पेपर 601 का ये क्वेश्चन था जो 1 अक्टूबर 2020 को आया था। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स
क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। मोबाइल नंबर ये है 9939700797। अगर आपको कोई भी स्पेशल नोट्स चाहिए, अवेलेबल स्पेशल नोट्स फॉर ऑनर्स स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 1 से 6 तक में हैं, अगर SKMU दुमका या इग्नू से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या MA कर रहे हैं, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको स्पेशल नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा है। और अभी तक आप मेरे चैनल से अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको PDF उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।